पकाएं खाएं। चित्र में जिन जगहों में बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरो। क्या क्या उभर कर आया? तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है? कौन से बर्तन किन किन चीज़ों के बने होते हैं? अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ के बने होते थे। हम खाने की हर चीज़ को तो पकाकर नहीं खाते। पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को पकाकर। किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। दी गई तालिका में भरो। कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें। कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें। तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूँथना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो। उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया, क्रम में लिखो। चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। अपने कुछ साथियों की कॉपी भी देखो। समूह में एक इस पर चर्चा करो। चीज़ का नाम। तुमने देखा खाने की चीज़ें तरह तरह की पकाई गई हैं। कोई सेककर तो कोई तलकर। किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं। दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो दो चीज़ों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती है। खाली जगह में कुछ अन्य तरीके से जोड़ो और उनके उदाहरण भी लिखो। पकाने का तरीका। चीज़ों के नाम। भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। तुम्हारे घर में भोजन किस पर पकाया जाता है, उसका चित्र कॉपी में बनाओ और उसका नाम लिखो। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। इनको जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, उससे उसका मिलन करो। मिलान एक से ज़्यादा चीज़ों से हो सकता है। मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप, लकड़ी, उपले। बनाएं और खाएं। साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो। सुबह उसे गीले कपड़े में लपेटो और ढक कर किसी बर्तन में रखो। 1-2 दिन बाद उसे खोल कर देखो, क्या उनमें कुछ अंतर दिखता है? इनमें कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक और नींबू का रस मिलाओ। कक्षा में मिलकर बांट कर खाओ। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो? नीचे उनके नाम और तरीके भी लिखो। नींबू की शिकंजी। पानी में शक्कर घोलना, नींबू का रस डालना, छानना, शिकंजी तैयार।